हरे कृष्णा। आप सभी भक्तों का संध्याकालीन भगवत गीता रसामलय कक्षा में स्वागत है। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरो वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमः। ओं विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी निति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे। भगवत गीता भगवान ने गाया हुआ गान जो हमें हमारा जीवन हमने कैसे जीना चाहिए इसके बारे में उपदेश दे रहा है। और उसी की चर्चा सत्र जो हमने अभी नया रिसेंटली फिर से स्टार्ट किया है, उसी में आज की श्रृंखला में हम आते हैं श्लोका नंबर 9 पर। कल तक हमने श्लोका नंबर 8 प्रभु जी ने कवर किए थे, तो आज प्रभु जी उसके आगे का ही श्लोक कवर करने वाले हैं। तो कृपया मेरे पीछे दोहराइएगा। ऑनलाइन भक्त भी अनम्यूट करके दोहरा सकते हैं। अन्य च बहवः शूरा अन्य च बहवः शूरा मत अर्थे त्यक्त जीविता मदर्थे तिक्तजीवितां नाना शस्त्र परहरना नानाशस्त्रप्रहरणां सर्वे युद्ध विशारदा। सर्वे युद्धविशारदाम् अन्य च बहवः शूरा अन्य च बहवः शूरा मत अर्थे त्यक्त जीविता मदर्थे तिक्तजीवितां नाना शस्त्र प्रहरना नानाशस्त्रप्रहरणां सर्वे युद्ध विशारदा। सर्वे युद्धविशारदा। आप पढ़ेंगे माता जी एक बार पूरा श्लोक? हरे कृष्ण, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। यस माता जी, प्लीज पढ़ लीजिए। अन्य च बहुर्वसुरा अन्य च बहवः शूरा वर्ध्यर्थे तिक्त जीवितां मत अर्थे त्यक्त जीविता शस्त्रपहरणां नाना शस्त्र प्रहरना सर्वे युद्ध विशरदां। सर्वे युद्ध विशारदा। हरि बोल। अनुवाद अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। ऐसे अन्य वीर भी है जो मेरे लिए अपना जीवन त्याग करने के लिए उद्यत है। ये विविध प्रकार के हथियारों से सुसज्जित है और युद्ध विद्या में निपुण है। तात्पर्य, जहां तक अन्यों का यथा जयद्रथ कृतवर्मा तथा शल्य का संबंध है, वे सब दुर्योधन के लिए अपने प्राणों की आहुति देने के लिए तैयार रहते थे। दूसरे शब्दों में यह पूर्व निश्चित है कि वे पापी दुर्योधन के दल में सम्मिलित होने के कारण कुरुक्षेत्र के युद्ध में मारे जाएंगे। निस्संदेह अपने मित्रों की संयुक्त शक्ति के कारण दुर्योधन अपनी विजय के प्रति आश्वस्त था। एक बहुत ही अच्छा
श्लोक। जनरली हम सोचते हैं कि अरे भगवत गीता जो है वो तो भगवान श्री कृष्ण ने बोला हुआ है, तो ये बीच में ये बाकी के पात्र क्या बोल रहे हैं, क्या उनके बोलने से हमें कुछ सीख सकते हैं या नहीं सीख सकते हैं। तो ये जो सब प्रश्न जो मन में उपस्थित होते हैं, उन सभी के प्रश्नों का जो उत्तर है, जब हम हर एक श्लोक को, उसके तात्पर्य को और उसके पीछे जो भूमिका है उसको समझने की कोशिश करते हैं, तो पता चलता है अरे ये तो हमारे जीवन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण चीज थी। और वैसे ही कुछ यहाँ पर इस श्लोक में होते हुए नजर आता है। हम देखते हैं अन्य च भवः शूरा, मतलब इनके अलावा हमने देखा कि अभी तक के श्लोक में इसके पहले दुर्योधन ने अपने साथ जितने भी बाकी योद्धा लोग जुड़े हुए हैं उन सब के एक एक करके नाम लिए, जो प्रभु जी ने हमें कल समझाए थे कि भाई मेरा जो ये युद्ध का ये जो आर्मी बना हुआ है, मिलिट्री फोर्स है, उसमें बहुत सारे शूरवीर है, भीष्म, कर्ण, कृपा, अश्वत्थामा, विकर्ण और इवन सोमदत्त का पुत्र भूरिश्रवा, जिनके बारे में तो यह ज्ञात है कि वे कभी पराजित नहीं। लेकिन इतना ही नहीं, अब दुर्योधन आगे बोल रहा है ये तो कभी पराजित नहीं होते, हमेशा जीतते हैं, यही नहीं तो इनके अलावा भी और बहुत सारे योद्धा मेरे साथ जुड़े हुए हैं। और कैसे? त्यक्त जीविता। अब यदि हम इसको शब्दशः जानने की कोशिश करते हैं, तो यदि हम संस्कृत के इन शब्दों का मतलब समझेंगे तो ये आता है आपके भूतकाल में, त्यक्त जीविता, मतलब ये हो चुका है। लेकिन वो यहाँ पर बताना क्या चाह रहे थे कि भाई वो मेरे लिए अपना जीवन देने के लिए रेडी है। लेकिन देखिए सरस्वती देवी उनकी जिह्वा पर आई थी और उनकी जिह्वा से सरस्वती बोल रही थी। और क्या बोला कि भाई इन लोगों ने तो अपना जीवन मेरे लिए ऑलरेडी सेक्रीफाइस कर दिया है। और इसीलिए ये क्या होता है? भूतकाल। इसका मतलब सरस्वती देवी दुर्योधन के द्वारा अनपेक्षित रीत्या जो होने वाला है वो बता रही है कि ये सब लोग जो है वे मरने वाले हैं। इनफैक्ट मरने वाले नहीं है तो ऑलरेडी दुर्योधन के लिए मर चुके हैं। प्रभुपाद जी तात्पर्य में हमें समझाते कि ऐसा क्यों, तो ऐसा इसलिए क्योंकि जैसे ही उन्होंने अधर्म का पक्ष ले लिया, उन्होंने मृत्यु के साथ अपना रिश्ता जोड़ लिया। उन्होंने ये स्वीकार कर लिया कि अब तो हमारा मिलन निश्चित है, हम हारेंगे और वे सब मरने वाले हैं। लेकिन दुर्योधन बोलते हुए जो सरस्वती मैया ऐसा उन शब्दों के द्वारा हमें निर्देशित कर रही है, वैसा नहीं सोच रहे थे। प्राय मनुष्य के साथ यही होता है कि हम हमारे मर्जी अनुरूप हमारे लिए जो अच्छा, हमारे पक्ष में जो चीज हो, किसी भी चीज का अर्थ जो है उस हिसाब से स्वीकार कर लेते हैं। और दुर्योधन भी वैसे ही थे। तो वो जब बोल रहे हैं मद अर्थे, वे मेरे लिए मरने के लिए उपयुक्त है। और कौन? वह शूरा, ऐसे बहुत सारे शूरवीर है, नाना शस्त्र प्रहरनाहा, और वो अलग अलग प्रकार के जो वेपन्स है, उन वेपन्स को चलाने में एक से बढ़कर एक निपुण है। और इतना ही नहीं तो सबके सब कैसे हैं? सर्वे युद्ध विशारदा, हर कोई युद्ध लड़ने में सिर्फ सीखा हुआ नहीं है, तो विशारद। अब
विशारद माने क्या कि भाई उन्होंने उसमें निपुणता ही हासिल नहीं की है, तो निपुणता के भी आगे बढ़ गए। जैसे हम प्राय समझते हैं, अरे पहले हुआ करता था कि आप चौथी पांचवी पास हो जाए तो आपको अच्छी नौकरी लगती थी। फिर हो गया कि नहीं, कम से कम 10वीं 12वीं होना चाहिए। फिर एक जमाना आ गया कि 10वीं 12वीं से कुछ नहीं होता है, हर कोई ग्रेजुएट हो तो ही मिनिमम नौकरी मिलती है। लेकिन आजकल क्या है कि ग्रेजुएट्स को भी नौकरी नहीं मिलती है, उन्हें पदव्युत्तर शिक्षण हो, मतलब पोस्ट ग्रेजुएट हो तो ही ये नौकरी मिलती है। तो पढ़ाई का स्तर, या मैं ऐसे मैं बोलूं कि परीक्षा का स्तर ऊपर ऊपर बढ़ते जा रहा है। लेकिन इसका मतलब पढ़ाई बढ़ रही है ऐसा नहीं होता। होता क्या है कि योर पोस्ट ग्रेजुएशन और एनी एडिशनल क्वालिफिकेशन, या उसके भी ऊपर के जो भी आप क्वालिफिकेशंस लेते हो, उसको इंग्लिश में हम जब एक्सप्लेन करते हैं, जैसे स्पेशली हम मेडिकल फील्ड में जब बात करते हैं, तो हम बोलते हैं पोस्ट ग्रेजुएशन और स्पेशलाइजेशन इज नोइंग मोर एंड मोर ऑफ लिटिल एंड लिटिल until you know everything about nothing। मतलब और ज्यादा पढ़ाई करने का मतलब है कि और ज्यादा जानो कम से कम चीज के बारे में, जब तक कि आप सब कुछ ना जान लो किसी ना किसी भी चीज के बारे में। अब देखिए, जब आप एमबीबीएस होते हैं तो आप सब कुछ ट्रीट कर सकते हैं। कोई भी आए, कोई सर्दी को खांसी का पेशेंट आए, ट्रीट कर दिया, किसी को लग गया, ट्रीट कर दिया। पर जैसे ही आपने कोई सर्जरी कर ली, कोई पेशेंट आता है, अरे मुझे सर्दी खांसी हो गई, नहीं आप वो मेडिसिन वाले के पास जाओ, मेडिसिन देना भूल ही गए सपोज लो सर्जरी वाले। और सर्जरी के बाद किसी ने सपोज ऑर्थोपेडिक सर्जरी कर लिया है, और कोई आता है कि अरे मुझे अपेंडिक्स हो गया, नहीं नहीं नहीं, आप वो जनरल सर्जन के पास, मैं तो ऑर्थो हूं। और उसके बाद किसी ने सपोज उसमें भी स्पाइनल सर्जरी एक्सपर्टीज ले ली है, तो कोई गया कि मेरा हड्डी हाथ का उंगली का फ्रैक्चर हो गया है, नहीं मैं तो सिर्फ वर्टिब्रल सर्जरीज ही करता हूँ। सो योर स्पेशलाइजेशन इज नोइंग मोर एंड मोर अंटिल यू नो एवरीथिंग अबाउट नथिंग। और वैसे ही यहाँ पर इन योद्धाओं के बारे में था कि जब बोला गया कि वे युद्ध विशारद है, तो युद्ध विशारद है का मतलब क्या था कि वे युद्ध की उन जो उन्होंने शस्त्र ली थी, शस्त्र विद्याएं ली थी, उसमें वो एक से बढ़कर एक शस्त्र से लड़ने के लिए रेडी हो गए। लेकिन एक ही शस्त्र में उनकी निपुणता थी और बाकी में नहीं था। पर यहाँ पर उतना होते हुए भी सरस्वती मैया ने डायरेक्टली बोल दिया कि अब तो सब कुछ खेल खत्म। देखिए, ये पहला ही अध्याय है, और ये 2 से 11 नंबर के श्लोक जो है, ये दुर्योधन की ये जो क्रियाएं है ना, उनके बारे में बता रहे, जैसे प्रभु जी ने हमें समझाया इस हफ्ते कि इसमें उनका राजनयिक और उनका अंदर का है, दोनों चीजें सामने आई। तो जहां उन्होंने अब तक अपने अलग अलग योद्धाओं के बारे में बता दिया, वहां अब ये भी बता दिया कि जैसे ये जयद्रथ है, कृतवर्मा है, शल्य है, उनके नाम नहीं लेते, लेकिन ये अन्य बहवह। और आगे हम सब कुछ, हर किसी को ये कथा पता है, तो उन्हें पता है कि ये किसके बारे में हो रही है चर्चा। अब शल्य, जैसे माता जी से थोड़ी देर पहले एक चर्चा भी हो रही थी, एक्चुअली ये तो पांडवों के शायद मामा जी थे, बट फिर भी क्या हो गया, गलती से वो इधर आ गए। और वो क्यों आए अगेन, क्योंकि उन्होंने वाचा से बोल दिया कि इतना मेरा मान सम्मान हो रहा है, मैं तो आपके लिए कुछ भी कर लूं। उन्हें लग रहा था कि शायद ये पांडवों ने किया है, लेकिन किया था दुर्योधन। अब यहाँ से दुर्योधन आगे जाकर ये भी करने वाला है कि वह भीष्मदेव, द्रोणाचार्य, इनके जो उनके बारे में उनका जो मन में ये है, वो भी बताएगा। और आगे जाकर वो भीष्मदेव से प्रार्थना भी करेंगे कि अरे आप तो मेरी सहायता कीजिए। तो हमारे लिए
प्रश्न बनता है कि ये श्लोकों से हम करें क्या। तो दो तीन चीजें हमारे लिए यहाँ पर समझने लायक होती है। एक कि भाई ये संजय ने सबसे पहले दुर्योधन के बारे में क्यों बोला, उसके कारण देते हुए प्रभु जी बताते हैं कि धृतराष्ट्र जो थे वे जन्म से अंधे थे, और अंधे न केवल भौतिक आंखों से, तो इवन आध्यात्मिक विजन जिसे हम बोलते हैं, स्पिरिचुअल विजन, वो उनमें नहीं था। और वो ये जानते थे कि मेरे पुत्र भी मेरे जैसे ही हैं। प्राय हम भी कभी कभी झगड़ा हो जाता है तो बोलते हैं कच मारे चिमन, वैसा कुछ। तो धर्म के बारे में उनके पुत्र भी बिल्कुल अधर्मी ही थे, और इसीलिए धृतराष्ट्र को डर था कि ये जो पुण्य क्षेत्र है, कुरुक्षेत्र है, उसकी वजह से कुछ हो सकता है। इसलिए संजय ने सबसे पहले ये चीज बता दी। तो वो बताने के बाद अब हमारे लिए क्या है, तो हम ये सब नाम समझ ले रहे हैं। हम ये भी समझ रहे हैं कि दुर्योधन कैसे, उसे पता है कि वो गलत साइड पर है, पर एक बार यदि कुछ चुन लिया और कृष्ण ने यदि आपके लिए कुछ बता दिया गया हो, तो कृष्ण की लीला के सामने कुछ भी कभी भी बदल नहीं सकता। तो भले ही उनके पास भीष्म जैसे एक्सपीरियंस जनरल हो, फिर भी उनके लिए अब आगे जीत पाना नामुमकिन सा था। पर फिर भी जैसे अभी हमने देखा कि कुछ राज्यों में चुनाव हुए हैं, तो किसी को कॉन्फिडेंस था कि वो जीतने वाले हैं, लेकिन जब असली निर्णय आता है तो कुछ अलग होता है। वही भगवत गीता हमें शुरुआत से बता रही है कि आप क्या सोचते हो, आप क्या समझते हो, परसेप्शन लेते हो, उसके ऊपर जरूरत से ज्यादा आत्मविश्वास रखना गलत होगा। आपकी स्थिति भी दुर्योधन के जैसी हो सकती है। तो भले ही आपके पास दुर्योधन के मित्र जितने थे, फ्रेंड जितने थे, उनके फ्रेंड्स की स्ट्रेंथ भी आपके साथ जुड़ गई हो, भीष्म जैसे बहुत ही बड़े जनरल उनके साथ, तो भीम के कंपैरिजन में, तो फिर भी उससे आपको लग रहा है कि आप जीतने वाले हो, और आपको ये भी कॉन्फिडेंस है कि भीष्म है, द्रोण है, वह आपका ही साथ देंगे, जैसा द्रौपदी स्वयंवर के वक्त साथ दिया गया था। फिर भी यदि आप अधर्म कर रहे हो, धर्म के विरुद्ध हो, तो आपकी पराजय सुनिश्चित है। और यह दुर्योधन को समझ में नहीं आया, जबकि सरस्वती मैया ने उनके होठों पे, उनकी जिह्वा पे बैठकर ये क्लियरली यहाँ पर बता दिया था, त्यक्त जीविता। तो हमें हमारे जीवन में यह समझना बहुत जरूरी है कि जरूरत से ज्यादा आत्मविश्वास भी हानिकारक हो सकता है, क्योंकि भगवान की लीला क्या है, भगवान क्या चाहते हैं, और हम क्या करना चाहिए, यह समझना जरूरी है। और आगे जाकर हम देखेंगे कि भगवत गीता में भगवान वही बताते हैं कि आप सिर्फ अपना कर्म करो, फल की अपेक्षा मत करो। और भगवान आदेश देते हैं, सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज, क्या हर प्रकार की चीज का त्याग कर सिर्फ मेरे प्रति शरणागत हो जाए। तो यह जो कोई भी भगवान के प्रति पूर्ण शरणागत रह सकता है, वही और केवल वही जिंदगी में जीत सकता है। और भगवत गीता के अंत में हम सब ये देखते हैं कि जब सब कुछ ये हो गया था और संजय ने ये सब समझ लिया, तो संजय ने जो था वह अंत में क्या बोला, सब किसी को याद होगा तो हमने रिसेंटली सुना था, यत्र योगेश्वर कृष्ण, यत्र पार्थ धनुर्धर, तत्र श्री विजयो भूति
ध्रुव नीतिर मति ममः। जहाँ योगेश्वर कृष्ण है और जहाँ परम धनुर्धर अर्जुन है, वहीं ऐश्वर्य, विजय, अलौकिक शक्ति तथा नीति भी निश्चित रूप से रहती है। ऐसा संजय बताते हैं, क्योंकि उन्होंने भी ये पूरा सुना। और उसी का ये भूमिका जो है वो इनडायरेक्टली यदि हम देखेंगे तो यहाँ हर एक श्लोक से एस्टेब्लिश होते जा रहा है। तो आज के श्लोक से हम सब ने यही सीखना चाहिए कि हमें पूरी तरह से कृष्ण पर निर्भर होना चाहिए। कोशिश तो करनी है, पर कोशिश में, विश्वास में, आत्मविश्वास में जरूरत से ज्यादा रखना भी गलत है। भगवान जो चाहेंगे वही होगा, और जो भगवान करते हैं हमेशा अच्छे के लिए करते हैं। जैसे हमने देखा था कि एक जो बहुत ही अच्छे मिनिस्टर थे, वो अपने राजा को हमेशा बोला करते थे, अरे ये तो अच्छे के लिए हो गया। तो राजा को भी लगता अच्छा है, लेकिन एक दिन गलती से राजा की उंगली कट गई और उस पर भी उसने बोल दिया अरे ये तो अच्छे के लिए हो गया। राजा को आ गया गुस्सा। राजा ने बोला क्या, मेरी उंगली कट गई, ये अच्छे के लिए हुआ? जा, तू मेरे लिए गलत सोचता है, तू जेल में जा। और डाल दिया उसे जेल। अब राजा है तो जंगल में जाके घूमते हैं, और वहां पर जब वो गए तो गलती से अपने जो ट्रूप्स थे उनसे वो बिछड़ गए और उन्हें आदिवासियों ने पकड़ लिया। अब जंगलवासी जो होते हैं उनके लिए तो मनुष्य बलि देना कोई बड़ी बात नहीं है। तो उन्होंने सोचा अरे आज हमारे देवता को हम इन्हीं राजा की बलि देंगे, और उन्हें ले गए, उन्हें बांध दिया। और उन्हें बांध कर वो बलि देने वाले थे, और जैसे ही पूजा वगैरह सब हो गई और बलि के लिए ले जाने लगे, तब उनमें से एक ने देखा अरे इनकी तो उंगली कटी है। तो ऐसे कटी हुए प्राणी की बलि कैसे हमारे देवता स्वीकार करेंगे, ये सोचकर उन्होंने उनकी बलि रोक और राजा को मुक्त किया। राजा किसी तरह डर से भागते हुए वापस अपने राज्य आए, और उन्होंने उस मंत्री को बुलाया और बोला कि सही में मेरी उंगली कट गई, ये अच्छा हुआ ऐसे अपने बोला था, वह अच्छा हो गया, मैं बच गया। लेकिन मुझे ये समझाओ कि तुम्हें तो बिना वजह जेल में जाना पड़ा, उसमें क्या अच्छा? तो मंत्री ने बोला यदि मैं जेल में न जाता तो आपके साथ होता, और मैं आपके साथ होता तो डेफिनेटली मेरी बलि चढ़ती। इसलिए मेरा कृष्ण जो करता है वह अच्छे के लिए करता है। और सही में कृष्ण भक्तों के प्रति हमेशा सब कुछ अच्छा ही करता है। तो उनके प्रति पूर्ण विश्वास रखिए, लेकिन अपने आप का विश्वास जरूरत से ज्यादा मत रखिए। सिर्फ जो कर्म दिए गए हैं, जो बातें बताई गई है, जो आपको गुरु का आदेश है, उसी का आप पालन कीजिए। तो आपकी स्थिति, हमारी स्थिति दुर्योधन के जैसी नहीं होगी, और हमें पराजय का सामना न करते हुए जैसे अर्जुन को जय प्राप्त हुआ वैसे ही जय प्राप्त हुई। और अनेक बार दूसरा जो हमें इस श्लोक से सीखना है वो बात यह है कि कभी भी कुछ भी बोलते हुए प्रायः कोशिश कीजिए आप क्या बोल रहे हैं। ऐसा बोला जाता है कि दिन भर में आप कभी कुछ बोलते हो तो कुछ एक क्षण, कुछ एक टाइम ऐसा होता है कि उस वक्त आपकी कही हुई बात सत्य हो सकती है। इसलिए जिंदगी में भी कभी भी निगेटिव बोलना नहीं चाहिए। सदैव जिंदगी में हमेशा पॉजिटिव ही रहिए कि सब कुछ अच्छा ही हो। मैं एक महोदय को जानता हूँ, उन्हें यदि किसी ने फोन करके पूछ लिया हेलो सर हाउ आर यू, तो उनका जवाब होता है आई एम ऑलवेज हैप्पी एंड सक्सेसफुल। वो नहीं बोलते, प्राय हम क्या बोलते हैं आई एम ओके, आई एम हैप्पी। और वो क्या बोलते हैं, मैं सदैव खुश और यशस्वी होता हूँ, क्योंकि वे पूर्णतः कृष्ण पर निर्भर है। तो जब आप कृष्ण पर विश्वास रखोगे तो आपके ऊपर में मन में यह दृढ़ता आ सकती है
स्वयं के बूते हम कुछ नहीं कर सकते, कृष्ण के बूते पूरी दुनिया ही छूटी, क्योंकि हम कृष्ण को चाहते हुए कृष्ण के पास वापस जाना चाहते हैं। हरे कृष्ण। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। आप में से किसी के कुछ प्रश्न, कोई कुछ बोलना चाहे तो कृपया पूछ सकता है या बोल सकता है। हरे कृष्णा। ऑनलाइन या बैकग्राउंड नॉइज के लिए क्षमा चाहूंगा प्रभु जी। लास्ट मोमेंट रिप्लेसमेंट क्लास है। आप लोगों से मैं क्षमा चाहूंगा यदि कुछ बोलने में कमी रह गई हो या बैकग्राउंड आपको डिस्टरबेंस हुआ हो तो। प्रभु जी, यस माता जी। अगर कोई हमें कंटिन्यूअसली हर्ट कर रहा हो हर दिन, मतलब हम्म। आप हम सोचेंगे कि वो इंसान आगे ठीक हो जाएगा, लेकिन हम्म। वो हर वक्त हमें हर्ट कर रहा है। हम्म। कभी कभार ऐसे इंसान के लिए मुंह से गलत शब्द निकल जाते हैं। यस माता जी। हाँ, तो यही उस वक्त अपने को कैसे रोकना चाहिए? जैसे माता मतलब। जी, ये गलत शब्द हमारे इस वक्त इसलिए निकल पा रहे हैं क्योंकि अभी भी हम भक्ति में आगे नहीं बढ़ रहे हैं। जब हमारी हम्म। भक्ति पूर्णतः आगे बढ़ती है तो अपने हम्म। आप, जैसे हम हर दिन सुबह जपा शुरू करने के लिए पहले शिक्षाष्टक बोलते हैं, चेत उसमें हम बोलते हैं कि हम क्या करेंगे, त्रिनादपि सुनिचेन तरोरपि सहिष्णुना अमानिन मानदेन कीर्तनीय सदा है। कीर्तन पदारे। आज हम किसी के बारे में गलत इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि हम हर्ट हो रहे हैं। हम हर्ट क्यों हो रहे हैं? कि अभी भी हमारे मन में मान प्राणी की इच्छा है कि कोई हमारा हम्म। मान करे, कोई सम्मान करे, या मुझे ये चीज अच्छी लगती है ये करे। और जैसे ही हमें पता चलता है कि हमें जो अच्छा लगता है वो नहीं होने वाला है तो हमें, हमारा जो मान होता है ना, ईगो होता है, वो हर्ट हो जाता है। और जब ये बार बार होता है, कभी हम्म। फिजिकली होता है, कभी इमोशनली होता है, कभी स्पिरिचुअली होता है, कभी इकोनॉमिकली होता है, कभी सोशली होता है, और अभी यदि हम त्रिनादपि सुनिचय नहीं हुए हैं, तरोरपि सहिष्णुना नहीं हुए, तो हम रिएक्ट कर देते हैं। हम्म। और जब हम रिएक्ट करते हैं तो हम कुछ भी बोल बैठते हैं। तो हमें यदि इससे बाहर निकलना है, क्योंकि हम क्या बोलेंगे और कौन सी चीज सत्य होगी ये पता जी। नहीं है, तो हम सामने वाले को बदलना नहीं है, हमें हमें जी। अपने आप को ज्यादा से ज्यादा भक्ति करते हुए, ज्यादा से ज्यादा जपा करते हुए सहिष्णु भी बनना है और सुनिचेन भी बनना है। दैट इज वी हैव टू बिकम मोर हम्बल देन अ ग्रास एंड वी हैव टू बिकम मोर स्ट्रॉन्गर देन अ ट्री। जब हम ये करेंगे तभी हम आगे ये जो बाकी की जो क्रिया और उसके रिजल्ट्स होते हैं उनसे बच पाएंगे। और ये करने का एक ही तरीका है माता जी। हम कोई व्रत नहीं कर सकते, हम कोई तप नहीं कर सकते, हम केवल और केवल जप कर सकते हैं। हरे कृष्णा, हरे हरे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे कृष्ण, हरे, हरे 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 राम राम, हरे हरे राम, राम, राम राम राम, राम हरे हरे हरे। यहाँ चैट बॉक्स में एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न आया है जो प्राय हर बार आता है, प्रभु जी को भी पूछा जाता है कि भक्ति करते करते मटेरियल डिजायर्स कभी कभी आ जाते हैं, इनको कैसे रोके? मटेरियल डिजायर्स आते रहेंगे, इसका मतलब अभी भी हमारी भक्ति आगे नहीं बढ़ी है। एक गिलास होता है प्रभु जी, प्रश्न किसने पूछा मैंने देखा नहीं। एक गिलास होता है उसमें आप पानी भर सकते हो। अब इस गिलास में जो है ना, ये हवा रूपी जो है पूरी तरह से मटेरियल डिजायर्स भरे हुए हैं। तो जब तक कि आप इसमें भक्ति रूपी पानी पूरे ब्रीम तक नहीं भर दोगे तब तक वो मटेरियल डिजायर्स वहां पर रहेंगे। और जैसे ही आपकी भक्ति पूरी ब्रीम तक आ जाएगी तो वहां मटेरियल डिजायर्स के लिए जगह ही नहीं रहेगी। तो फिर आपकी भक्ति आपको किसी भी मटेरियल डिजायर से दूर ले जाएगी। जैसा परसों के मॉर्निंग के क्लास में प्रभु जी ने भी बताया, अन्याभिलाषिता शून्यम। वो तुरंत नहीं होता है प्रभु जी, ये प्रक्रिया है। किसी की 6 महीने में होगी, किसी की 6 साल में होगी, किसी को 60 साल भी लग सकते हैं। इट इज बहुनाम जन्मनाम अंते। और उसमें से भी
मनुष्यानाम सहस्त्रेषु, कि अनेकानेक जन्मों के बाद ये जन्म मिलेगा, और उसमें भी ऐसे मनुष्य जन्म में भी हजारों में से किसी एक को ही ये भक्ति आगे मिल पाएगी। तो उस हिसाब से हमें पूर्ण निष्ठा से गुरु के प्रति, गुरु ने जो आदेश दिए हैं उन आदेशों का पालन करते हुए भक्ति की राह पर आगे बढ़ना है। क्योंकि ये जो ज्ञान होता है, जैसे भगवत गीता में आगे जाकर हम देखेंगे, कृष्ण स्वयं बताते हैं, एवं परंपरा प्राप्त, कि ये जो ज्ञान है ये परंपरा में आया हुआ ज्ञान होना चाहिए। और इसीलिए हम बहुत ही खुशनसीब है कि हम सब लोग प्रभुपाद जी के इस मिशन से जुड़े हुए हैं, जिन्होंने पूरी परंपरा में यह ज्ञान उन्हें मिला, और वही ज्ञान हमें वह देते रहे हैं। तो निष्ठा रखिए गुरु के प्रति। कृष्ण ने जो भी यहाँ भगवत गीता में बोला उनके प्रति सिर्फ जप करते रहिए, अपने आप सब कुछ हासिल हो जाएगा। हरे कृष्णा। प्रतीक प्रभु जी कुछ पूछना चाहते हैं, आप प्लीज पूछ लीजिए। प्रभु जी, मेरा एक क्वेश्चन है जो हमेशा से मेरा ये क्वेश्चन रहा है। हाँ। जैसे मैंने गीता का पूरा जो था रामानंद सागर का, वो मैंने देखा था जब वो टीवी में आता था, तो मुझे बहुत अच्छा लगता था, जो बचपन में हम लोग स्किप कर दिया करते थे, बट बाद में जाके मैंने उसको देखा। उसको देखने के बाद मेरा दिमाग में एक क्वेश्चन ये आया कि ये जो सोल है वो एक एनर्जी है, सोल इज नथिंग बट एनर्जी, और वो एनर्जी भगवान से आया हुआ है। तो ये भगवान ने ये पृथ्वी क्यों बनाया, क्यों हम लोग को यहाँ भेजा है, फिर बोल रहे हैं कि तुम करो, तुम प्रार्थना करो, फिर तुमको कर्म करना है, कर्म विकर्म अकर्म ये सब होता है, तुमको ये करना है, फिर तुम मेरे को पाओगे। हम लोग तो आपके पास ही थे, आपको क्यों हमको यहाँ भेजे, फिर क्यों ये सब करना है? कृष्ण, आपने बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा है प्रभु जी। ये प्रश्न हम कई बार इन चर्चाओं में आते हैं और हम देखते हैं, इसके पीछे एक बहुत बड़ा क्या बोलते हैं, साइंस है प्रभु जी। आपसे सिर्फ मैं इतना रिक्वेस्ट कर पाऊंगा और इतना बता पाऊंगा इस वक्त, कि ये जो हमारा ईगो होता है और ये जो हमारी इच्छा शक्ति होती है, डिजायर होते हैं, उनकी वजह से हम जाते हैं। होता यूं है कि हम भी गोलोक वृंदावन में होते हैं, और हम देखते हैं कि हम सब लोग कृष्ण की सेवा कर रहे हैं, राधा मैया रानी की सेवा कर रहे हैं, और हम देखते हैं कि कैसे कृष्ण मजे में है, ही इज द ओनली एंजॉयर आउट देयर। और फिर अचानक से हमारे मन में प्रश्न उठता है कि वाई ओनली कृष्ण, केवल वे ही क्यों भोगे, हम क्यों नहीं? कृष्ण बताते हैं कि नहीं, आप नहीं भोग सकते, क्योंकि मैं ही केवल एक पुरुष हूँ, बाकी कोई नहीं है। आप मेरे जीवांश हो, आप अनु है, मैं विभु हूँ, पर हम नहीं समझते। जैसे कोई छोटा बच्चा चाहता है कि वह चॉकलेट खाए, या फिर किसी अग्नि को देखे तो उसमें उंगली डालने की कोशिश करे, तो उसके पिता बोलते मत डाल, तुझे तकलीफ होगी। फिर भी वो बच्चा बार बार जिद करता है, तो परेशान होकर क्या करते हैं पिता, डाल। लेकिन साथ में क्या करते हैं, बरनौल लेके खड़े रहते हैं, कि जैसे ही वो उंगली डाले, जले, उसे दर्द हो, तो वो बरनौल लगाकर उसका ध्यान रखे। वैसे ही कृष्ण हमें समझाते हैं कि आप नहीं भोग कर सकते, आप नहीं कर सकते, हम नहीं मानते, नहीं मानते। तो कृष्ण बोलते हैं, जा बेटा, मैं तुम्हारे लिए ये नई दुनिया बनाता हूँ, और भौतिक दुनिया बना लेते हैं, और यहाँ पर हम आते हैं ताकि हम समझे कि हम भोग नहीं कर सकते। और यहाँ आकर ही हमें ये रियलाइज होता है, बिकॉज दिस इज दुखालयम शाश्वतम। और हम कितनी भी कोशिश कर ले सुख पाने की, कभी सुख पा ही नहीं सकते, क्योंकि कृष्ण कृष्ण है और हम तो केवल उनके अंश हैं। और जब हमें ये समझ में आ जाता है, तब हमें फिर से उस स्थान पर, जो सच्चिदानंद स्थान है, वहां जाने के लिए लायक बनना पड़ता है। जैसे कोई चोरी कर ले, तो उसे जेल में डाल दिया जाता है, ताकि उसे चोरी से तो रोका ही जाए, प्लस वहां पर उसमें सुधार लाया जाए। और जब देखा जाता है कि वो सुधर गया, तो उसे वापस सोसाइटी में छोड़ दिया जाता है। वैसे ही यह जो दुनिया है, यह एक दुर्ग है, जिसकी जेलर दुर्गा देवी है, और वह, उनकी जो त्रिशूल है, वह त्रिगुणों के समान है।
उनसे हमें पुक करते रहती है, कभी सतोगुण, कभी रजोगुण, कभी तमोगुण, और हमें सुधारने की कोशिश करते रहती है। और जैसे ही हम भक्ति करते हैं तो इन गुणों के परे जाकर शुद्ध सतोगुण में आकर उस भौतिक जगत में जाने के लायक होते हैं। और तब यह जो जन्म मृत्यु जरा व्याधि का चक्र है, दुख है, उनसे हम निजात पाते हैं। इसके बारे में डिटेल में चर्चाएं जो है प्रभु जी श्रीमद् भागवतम में आती है। तो आपसे विनती है कि सुबह का भी क्लास आप ज्वाइन किया कीजिए। 7:25 को प्राय रोज सवेरे श्रीमद् भागवतम पे चर्चा होती है। अभी पहला ही स्कंद चल रहा है, 12वां अध्याय परसों खत्म होने वाला है, 13वां अध्याय शुरू होगा शनिवार से। तो आपसे विनती है आप उसमें भी आया कीजिए। और ये जो प्रश्न है इनके अच्छे और जवाब आपको जब आप फेस टू फेस प्रभु जी से मिल सकते हैं, हम लोगों से मिल सकते हैं, तो कम से कम रविवार को जो हमारा रविवारी महोत्सव होता है शाम को 6:30 बजे से, उसमें आप आया कीजिए। तो वहां पर और आप डिटेल में प्रश्न पूछकर उनके जवाब और शास्त्रों में उनके प्रति जो एविडेंसेस है उनके साथ और ज्यादा अच्छे से समझ पाएंगे। और आपके नजदीकी किसी सोसाइटी में यदि कोई चर्चा सत्र साप्ताहिक चल रहा है तो वहां पर भी आ सकते हैं। हरे कृष्ण। और किसी के कोई प्रश्न ना हो तो हम चर्चा सत्र को यहीं विराम देंगे। सुबह 7:25 पर भागवतम की चर्चा जारी रहेगी। तो आप सबसे विनती है कि वहां पधारिए और हो सके तो मंदिर में भी पधारिए। हमारे जगन्नाथ जी आपको दर्शन देने के लिए, आप सबके ऊपर अपनी कृपा दृष्टि बरसाने के लिए सदैव उत्सुक रहते हैं। हरे कृष्ण। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्णा। जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा माई सुदर्शन भगवान की जय। श्री श्री राधा वृंदावन चंद्र की जय। श्री श्री गौर निताय की जय। हरे नाम संकीर्तन की जय। संवेद भक्त वृंद की जय। हरे कृष्णा।